हाँ बच्चों, बहुत स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लास में। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सुनील यादव। बच्चों, जैसे कि आपने देखा, हमने अपने अध्याय विलयन में बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें पढ़ी। हमने विलयन को संदर्भ करके विलयन के बारे में जाना, विलय विलायक के बारे में जाना, हमने यहाँ पर राउल्ट के नियम के बारे में जाना। ठीक है, हमने विलयन का क्लासिफिकेशन किया और बहुत सारे आपने मेरे वीडियोज देखे होंगे। बच्चों, उसी कड़ी में हमारा जो आज का टॉपिक है, मैंने लिया है आपके सामने अणुसंख्यक गुणधर्म। बच्चों, अणुसंख्यक गुणधर्म भी जो लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, मैंने बताया था कि विलयन के वे गुणधर्म, ठीक है, जो विलय की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उसकी मात्रा या उसकी प्रकृति पर। ठीक, और मैंने आपको 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म बच्चों बता रखे थे। सबसे पहला मैंने आपको बताया था वाष्प दाब में अवनमन, दूसरा मैंने आपको बताया था बच्चों क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा मैंने आपको बताया था हिमांक में अवनमन और चौथा आपको बताया था परासरण दाब। तो बच्चों, पहले वाले टॉपिक को, वाष्प दाब में अवनमन को, हमने एक अणुसंख्यक गुणधर्म प्रूव कर लिया था। ठीक है, और मैंने आपको समझा भी दिया था कि वो एक अणुसंख्यक गुणधर्म है और हमने उसको बाकायदा एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से प्रूव किया था। बच्चों, उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए मैं आज आपके सामने जो प्रश्न ले रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, ये एक पूरा डेरिवेशन है, ध्यान दीजिएगा। बहुत मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है और बहुत ही अच्छा कैलकुलेशन है। हमारा जो प्रश्न है बच्चों आज के लिए वो ये है, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की सहायता से आवाष्पशील विलय के आवाष्पशील विलय के आणविक भार की गणना का हम क्या कर रहे हैं बच्चों, सूत्र निगमित कर रहे हैं, निगमित करना है। तो बच्चों, ये हमारा टारगेट है। ठीक है, आपके सामने जो प्रश्न है उस पर ध्यान रखिएगा और ध्यान दीजिएगा। वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन की सहायता से आवाष्पशील विलय के आणविक भार की गणना के लिए हम क्या सूत्र निगमित करने वाले हैं। ठीक बच्चों, ध्यान दीजिए। आपको मैंने बताया था राउल्ट के नियम के बारे में। ठीक, मैंने आपको राउल्ट का नियम और वाष्प दाब में आपेक्षिक, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, अवनमन में संबंध बताया था। ठीक है बच्चों, और वो संबंध था एक्स बी इज इक्वल टू, जो हमने प्रूव किया था, पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो। ठीक है, ये हमारा बच्चों संबंध नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से याद रखेंगे। हम यहां पर बता देंगे किंतु विलय का मोल प्रभाज्य। बच्चों, विलय का मोल प्रभाज्य हम सीधा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको हम समीकरण नंबर 2 बना रहे हैं। आप याद रखिए बेटा, यहां पे मोल के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता, मोल बराबर भार बटे अणुभार। तो बच्चों, प्रयोग करके हम क्या करने वाले हैं, हम विलय के लिए, ठीक है ना, विलय पदार्थ के लिए एन ए की वैल्यू निकाल लेंगे, एन बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो एन बी बराबर हम रिटर्न करेंगे डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। इसी तरह से विलायक के लिए निकाल लेंगे बच्चों, और वो वैल्यू हो जाएगी एन ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों
ये दोनों वैल्यू बच्चों हमने जो निकाला इसको हम समीकरण नंबर 2 में क्या कर देंगे, रख देंगे। तो समीकरण 2 से, ठीक, समीकरण 2 से हमको क्या मिल जाएगा बच्चों, ध्यान से देखिए। तो एक्स बी इज इक्वल टू आपको मिलेगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अपॉन में आ जाएगा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हो जाएगा ऐसा, बिल्कुल करेक्ट। इसको आप बना देंगे समीकरण नंबर 3। बच्चों यहां तक बहुत अच्छे से याद रखिए। आगे चलते हैं और ध्यान दीजिए, हमने जो रिटर्न किया वो लास्ट स्टेप आपके सामने रख रहा हूं, उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, हमने आपको बताया, अभी तक आपने देखा, उस कॉन्सेप्ट का जो लास्ट वाला स्टेप है वो मैं आपके सामने एक बार ले रहा हूं ताकि आप उसको ध्यान से देख पाए। वो था बच्चों एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी के अपॉन में हमने लिखा डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। हमने इसको समीकरण नंबर 3 बनाया। बच्चों ध्यान देने वाली जो बात है वो आपको देखना है। हम यहां पर मान के चलते हैं, माना हमारा जो प्रायोगिक विलयन है, हमारा जो प्रायोगिक विलयन है बच्चों वो कैसा है, वो तनु है। यहां पर ये एक शब्द जो आपके सामने आया ये बिल्कुल नया है कि तनु का मतलब क्या होता है। बच्चों याद रखिए, तनु विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें विलायक की तुलना में जो विलेय पदार्थ है वो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर होता है। इसीलिए हम ऐसा करते हैं कि विलयन से विलेय पदार्थ की क्या कर देंगे, उपेक्षा कर देंगे। कहने का मतलब है कि अगर आपने 10 लीटर पानी लिया, अब आपने उसमें केवल 100 ग्राम शक्कर डाल दिया, तो 100 ग्राम शक्कर 10 लीटर पानी को पर्याप्त मीठा नहीं कर पाएगी। तो हम ऐसा मान के चलेंगे उसमें शक्कर की मात्रा नहीं है या ना के बराबर है, उपेक्षा कर दी हमने विलेय की। वही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। यदि हम ऐसा मानते कि हमारा जो प्रायोगिक विलयन है अगर वो तनु है बच्चों, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि जो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी का संख्यात्मक मान है बच्चों, ये बहुत ज्यादा कम होता है डब्ल्यू ए अपॉन एम ए की तुलना में। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे बच्चों, हम डब्ल्यू बी अपॉन एम बी की विलयन वाले पद से, है ना, विलयन वाले पद से मतलब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो ना नीचे वाला, इस वैल्यू से हम इसकी उपेक्षा कर देंगे, इसको छोड़ देंगे कि उपेक्षा करने पर। तो जब आप इसकी उपेक्षा कर देंगे तो जो फाइनल बचेगा समीकरण 3 से वो क्या होगा बच्चों, उस पर ध्यान दीजिए। तो समीकरण 3 को अब आप इस तरह से लिख पाएंगे, एक्स बी इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी बटे में आ जाएगा बच्चों हमारे पास डब्ल्यू ए अपॉन एम ए। ठीक है, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू हो जाएगी एक्स बी इज इक्वल टू, जैसा कि आप मैथ्स का नियम जानते हैं, जब भी इस तरह के बटे होते हैं तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना, तो पहले और दूसरे को हम क्या करते हैं, एज इट इज रिटर्न कर देते हैं। तो इसको सीधा लिख दीजिए। ठीक है, इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे डब्ल्यू बी अपॉन, जो डिवाइड का निशान है वो इनटू में बदल देंगे और 3 और 4 को आपस में बदल देंगे, यानी अंश को हर में और हर को अंश में लिख देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हो जाएगा बच्चों आपका एम ए अपॉन डब्ल्यू ए। इसको हम बच्चों बना लेंगे अपना समीकरण नंबर, ये बन जाएगा 4। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फाइनली क्या करना बच्चों, अगर आपको याद होगा हमारा समीकरण नंबर 1 जो कि सबसे पहले स्टेप में मैंने आपको रिटर्न किया था, एक बार यहां पर उसको लिख के दिखा देता हूं। वो समीकरण था एक्स बी इज इक्वल टू पी ए जीरो माइनस पी ए अपॉन पी ए जीरो। ये हमारा सबसे पहला समीकरण था। तो हम क्या करें बच्चों, समीकरण 4 की समीकरण 1 से तुलना कर दें। ये भी एक्स बी का मान है, ये भी एक्स बी का मान है, यानी दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर हो गए, तो इनके राइट हैंड साइड भी कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से, तो बच्चों तुलनात्मक अध्ययन कर दीजिए। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू ए इज इक्वल टू पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। बच्चों हमको क्या निकालना है, हमको आवासशील विलेय के आणविक भार की गणना करनी है। इसका मतलब है कि हमको एम बी का मान निकालना है।
ठीक है ना। तो MB को क्या करें, हम इन दोनों का त्रियक गुणा कर दें इस तरफ और इसका गुणा कर दें इस तरफ, है ना। इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर देंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा WB इंटू MA इंटू PA0, ये वाला पोर्शन यहाँ आ गया, इज इक्वल टू ये बचा आपके पास। तो हमारे पास जो बचा बच्चों वो बचा PA0 माइनस PA, इसको मैंने ब्रैकेट में रख दिया, ये दोनों वैल्यू वहां चली जाएगी इंटू के फॉर्म में, वो मैं नीचे लिख दे रहा हूं MB इंटू WA। बच्चों हमको MB का मान निकालना है तो इन दोनों वैल्यू को, है ना, इसको और इसको हम क्या करेंगे, इस पूरी वैल्यू के अपॉन में शिफ्ट कर देंगे, इसलिए आप इसको फाइनली इस तरह से लिख पाओगे। MB इज इक्वल टू, तो पहले इसको रिटर्न कर देता हूं, PA0, इसके अपॉन में ये वाली वैल्यू आ जाएगी बच्चों, हमारे पास आ जाएगा PA0 माइनस PA, इस पूरे को एक ब्रैकेट में रख दीजिए इंटू, फिर हमारे पास बचा हुआ है ऊपर WB इंटू MA और इसके अपॉन में आ जाएगा बच्चों WA, इसको हमने दूसरे ब्रैकेट में रख दिया। तो ये जो एक मात्रात्मक संबंध आप देख रहे हो ना, हमने कैलकुलेट किया बच्चों, ये वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है जो हमको कैलकुलेट करना था। तो बच्चों आपने देखा कि हमने क्या किया, हमने आवाष्पशील विलेय के आणविक भार की गणना की, इसकी सहायता से की बच्चों, हमने इसको निकाला हुआ है वाष्प ताप में अपेक्षिक अवनमनीय अणु संख्या गुणधर्म है की सहायता।